हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 ओरल एविडेंस कंप्लीट करेंगे। ओरल एविडेंस वो सारे स्टेटमेंट हैं जो कि कोर्ट के आगे दिए जा रहे हैं विटनेस के द्वारा बोलकर। तो आप ये समझिए कि वो सारे स्टेटमेंट्स जो भी विटनेस बोलकर कोर्ट के आगे दे रहा है या कोर्ट अलाउ कर रहे हैं या कोर्ट परमिट कर रहे हैं, तो वो सब ओरल एविडेंस में आ जाएगा। तो ओरल एविडेंस की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 के क्लॉज ई के सब क्लॉज आई में बताया गया है कि ओरल एविडेंस क्या होता है। सिंपली आप अभी यही समझिए कि ओरल एविडेंस वो सारे एविडेंसेस हैं जो बोल कर दिए जा रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट में। अब सेक्शन 54 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 59 का, जो कि बात करता है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। यहाँ पे बोला गया है ऑल दी फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। तो सारे तथ्य सिर्फ डॉक्यूमेंट में जो है उसके अलावा जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स ओरल एविडेंस से प्रूफ किए जा सकते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट में है, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में हो सकता है, डिजिटल रिकॉर्ड में हो सकता है, पेपर के फॉर्म में हो सकता है, तो वो सब जो डॉक्यूमेंट में है उसके अलावा जो भी सारे फैक्ट्स हैं उनको बोलकर ओरल एविडेंस से प्रूफ किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है नेक्स्ट सेक्शन 55 जो बात करता है ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ओरल एविडेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। मतलब रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस होगा। जो एविडेंस सबसे बेस्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं, उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, उनको ही कोर्ट एडमिसिबल मानेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ओरल एविडेंस है वो कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए। कैसे डायरेक्ट होंगे? सेक्शन 55 बात करता है ओरल एविडेंस शैल इन ऑल केसेस वॉट एवर बी डायरेक्ट इफ इट रेफर्स टू a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई ऐसा फैक्ट है जिसे देखा जा सकता है, तो उस फैक्ट का एविडेंस कोई ऐसा विटनेस देगा जो ये कह रहा हो कि उसने वो चीज़ खुद देखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो वो जो विटनेस है वो ऐसा एविडेंस देगा कि उसने वो खुद देखा है। मतलब विटनेस ने कोई इंसिडेंट खुद देखा होना चाहिए, तभी वो उस इंसिडेंट का ओरल एविडेंस दे सकता है। सपोज़ कहीं पर एक्सीडेंट हुआ तो जो विटनेस है वो ये बोले कि हाँ उसने खुद एक्सीडेंट होते हुए देखा है, तो ऐसा एविडेंस क्या हो जाएगा, ओरल एविडेंस हो जाएगा और ये डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विटनेस ने खुद डायरेक्टली उस इंसिडेंट को होते हुए देखा है, वो जिसको देखा जा सकता है। A fact which could be heard, it must be the evidence of the witness who says he heard it। तो ऐसा तथ्य जिसे सुना जा सकता है, तो ऐसे तथ्य का एविडेंस वो विटनेस देगा जिसने उस तथ्य को खुद सुना हो। सेम जैसे विटनेस कैसा होना चाहिए, जिसने वो इंसिडेंट खुद देखा हो, जिसने वो फैक्ट खुद देखा हो, वैसे ही जिस ऐसा फैक्ट है जिसको सुना जा सकता है तो विटनेस कौन होगा, जिसने उस फैक्ट को खुद सुना होगा। A fact could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of witness who says he perceived it by that sense or in that manner। तो कोई ऐसा फैक्ट है जिसे किसी और तरीके से परसीव किया जा सकता है, समझा जा सकता है, किसी और सेंस से समझा जा सकता है, तो विटनेस कौन होगा, वही पर्सन होगा जिसने उस फैक्ट को खुद ही अपने किसी भी सेंस से परसीव करा है, समझा है। उसके बाद है एन ओपिनियन और टू द ग्राउंड ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड। तो कोई विटनेस है जिसका कोई ओपिनियन है, तो वो ओपिनियन उसका खुद का होना चाहिए और उसके पास ग्राउंड होने चाहिए। मतलब कि अगर कोई ओपिनियन है या फिर कोई ग्राउंड है जिस पर वो ओपिनियन निर्भर करता है, तो वो विटनेस का खुद का होना चाहिए। इसके बाद है प्रोविज़ो, जो कि बात करता है प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटीज़
commonly offered for sale and the ground on which such opinion are held may be proved by the production of such treaties. If the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay expense which the court regard unreasonable. तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी फैक्ट है जिन्हें देखा जा सकता है, सुना जा सकता है या परसीव किया जा सकता है, वो पर्सन के खुद के होने चाहिए, विटनेस का खुद का होना चाहिए, सुनी सुनाई बातें नहीं होनी चाहिए और वो ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। बट इसके दो प्रोविज़ो हैं जो इसी सेक्शन में दिए हुए हैं। तो पहला बात करता है कि कोई एक्सपर्ट है जिसका कोई ओपिनियन है और वो ओपिनियन उसकी ट्रीटी में मेंशन है और उस ट्रीटी को सेल किया जा सकता है, वो अवेलेबल है और उस एक्सपर्ट का ओपिनियन उस ट्रीटी से प्रूव किया जा सकता है, उस ट्रीटी को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा तो जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है वो उसकी ट्रीटी से प्रूफ किया जा सकता है। उस एक्सपर्ट को बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि वो मर गया है, इनकैपेबल हो गया है या फिर बहुत बेमतलब का खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, एक्सपर्ट को डायरेक्ट तो बुलाया नहीं जाएगा पर उसके ओपिनियन को उसकी ट्रीटी से साबित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पर्सन है जिसका खुद का ओपिनियन है उसको नहीं बुलाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है, उसकी ट्रीटी को प्रस्तुत किया जा रहा है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो सेक्शन में ही मेंशन है। उसके बाद फर्दर provided further that if the oral evidence refers to existence or condition of any material thing other than document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for inspection. तो अगर कोई ओरल एविडेंस है जो कि किसी मटेरियल थिंग के एग्जिस्टेंस या फिर उसकी कंडीशन से जुड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और मटेरियल थिंग है और उसके बारे में ओरल एविडेंस दिया जा रहा है, तो कोर्ट चाहे तो उस जो मटेरियल थिंग है उसको रिक्वायर कर सकते हैं कि वो कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाए और कोर्ट उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेक्शन से ये आपको समझ में आया होगा कि जो हियरसे एविडेंस होता है उसको एक्सक्लूड किया गया है। जनरल रूल क्या है कि हियरसे एविडेंस को एडमिसिबल नहीं किया गया है, कोर्ट में हियरसे एविडेंस का एडमिसिबिलिटी नहीं है। अब हियरसे एविडेंस क्या होता है, तो हियरसे एविडेंस मतलब सुनी सुनाई बातें कि ए ने बी से कुछ कहा, फिर बी ने आकर कोर्ट में वो बात बताई, ए ने डायरेक्ट नहीं बताई, बी ने सुना और बी ने बताया। किसकी बात, ए की बात। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट एविडेंस नहीं हुआ और हम क्या पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट एविडेंस एडमिसिएबल है। तो ये हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड कर रहा है, ये हो गया हमारा जनरल रूल। पर हियरसे एविडेंस के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्री मेंस और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हर जगह पूछे जाते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे, हम समझेंगे हियरसे एविडेंस क्या होता है, इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है और इसके एक्सेप्शंस क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये दो सेक्शंस समझ में आए होंगे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।